बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी। इससे पहले भी बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने इसे घर के मसालों से रेडी किया था। आज हम इसे बनाएंगे शान बिरयानी मसाला से। अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट इतना परफेक्ट आता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हम 1 किलो चावलों की रेसिपी देखेंगे। बिरयानी के लिए कौन से चावल परफेक्ट होते हैं, किस तरह से आप चावलों को खड़ा खड़ा और अलग अलग रख सकते हैं। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे गले हुए हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो चावलों को बॉयल करने के लिए हमने खुला पानी लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 लीटर पानी लिया है 1 किलो चावलों के लिए। उसमें मैंने तेज़पात ऐड किए हैं। इसके अलावा 4 चम्मच नमक भी मैंने पानी में ही ऐड कर दिया है। चावलों को मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो दिया था, क्योंकि सेला चावल हमेशा ज़्यादा भिगोए जाते हैं कच्ची बासमती और दूसरे चावलों की निस्बत। ये बिल्कुल भी चावल नहीं टूटता है। फ्राइड राइस और बिरयानी के लिए ये परफेक्ट राइस होता है। तो जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आएगा, चावल हमने उसी वक्त ऐड करने हैं। पानी हमने एक्स्ट्रा जो भी था चावलों में वो रिमूव कर दिया है और चावलों को हमने इस उबलते हुए पानी में ऐड कर देना है। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त दरमियाना ही रखा हुआ है। एक और टिप है, अगर आप चावलों को खिला खिला रखना चाहती हैं तो आपने उबलते हुए पानी में 2 चम्मच सिरके के ऐड कर देने हैं। वोट डाल के मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। क्या आपने भी वोट डाला था कि नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे चावल ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 चम्मच सिरके के ऐड किए हैं। आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। जब चावल अच्छी तरह से गल जाएंगे तो हमने चूल्हे की आंच को बंद कर लेना है और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल, घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल तकरीबन पौना कप जाएगा, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। गला मेरा थोड़ा सा अपसेट है, इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। अगर आप मयरिंग कप से इन चावलों को मैयर करेंगे, यानी कि 1 किलो चावलों को मैयर करेंगे, तो ये तकरीबन 5.5 कप बनते हैं। उस हिसाब से मैंने जो 3.5 चम्मच हैं बड़े वाले, जो कि हर घर में होता है, उसी से मैयर करके मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ठीक है। 5 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने पतला पतला सा चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब हल्का सा इसमें गोल्डन सा कलर आने लगेगा, बस इतना सा ही कलर हमें इसमें चाहिए। इस पॉइंट पे आप फ्रेश अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट चिकन ऐड करूँगी। चिकन मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो है और जो बोनलेस बोटियाँ हैं चिकन की, वो मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो बड़े पीसीज हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में और जो बोनलेस हैं वो जल्दी गल जाती हैं। इसलिए जब हल्का सा कलर इनका चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही हमने बोनलेस बोटियाँ इसमें ऐड करनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है। अगर आप इफ्तारी पे इस बिरयानी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब घर वाले इसे बहुत पसंद करेंगे और ये झटपट बनने वाली बिरयानी है। आपने जस्ट डब्बा खोलना है और चावलों में ऐड कर देना है। ज़्यादा झंझट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन ऐड नहीं किया था, इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच इसमें मैंने अदरक पाउडर ऐड किया है। अब बड़ी बोटियों को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं जो बोनलेस बोटियाँ रखी हुई थी साइड पे, उसको ऐड करके अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी। यहाँ पे मेरे पास शान बम्बे बिरयानी मसाला मिक्स है। आप कोई भी बिरयानी का मसाला ले सकते हैं, सिंपल चिकन बिरयानी का मसाला ले सकते हैं। तमाम के टेस्ट जो हैं वो मैंने ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 पैकेट मैंने इसमें शान बिरयानी मसाला का मिक्स किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं, क्योंकि चावलों की जो रेसिपी इस बॉक्स पे दी हुई है वो 3.5 कप की है और 1 किलो चावलों में 5.5 कप होते हैं। उस हिसाब से हमने जस्ट नमक और मिर्च इसमें ऐड करना है। 2 चम्मच ही इसमें मैंने सुरख मिर्च जो दड़ंगी वाली होती है, मोटी कुटी हुई, वो ऐड की है। अगर आप 3.5 कप चावलों की बिरयानी बनाना चाहते हैं तो 1 ही पैकेट का मसाला इनफ है। आपको उसमें मज़ीद कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जब अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है चिकन की, उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर का छिलका उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है। टमाटर आपने मोटे मोटे से काट के ग्राइंडर में डालने हैं। थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से रेसिपी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। तो 1 किलो चावलों के लिए यहाँ पे मैंने 5 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। अगर आप टमाटर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप 1.5 कप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी तरह से फिटा हुआ। जस्ट मैंने 2 चम्मच इसमें सिरका ऐड किया है, क्योंकि मैं इसमें इमली का पल्प ऐड नहीं करी। अगर आप सिरका ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपने 3 से 4 चम्मच इसमें इमली का पल्प या पानी ऐड कर देना है, क्योंकि बिरयानी में थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है।
अच्छा, ये रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है। जो बॉक्स पे रेसिपी लिखी होती है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। अगर आप उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं, आप उसको फ़ॉलो करके भी बना सकते हैं। बिरयानी हमेशा शान के मसाले की बहुत परफेक्ट बनती है। अच्छा, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। जो मैंने ट्राई किया है वो आपको बता रही हूँ। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है और ऊपर आपको तरी नज़र नहीं आने शुरू हो जाती है, ठीक है? इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। टमाटरों को ग्राइंड करते हुए थोड़ा-सा जो पानी ऐड किया था, बस वही ऐड किया है। अगर आपको लगे चिकन कच्चा है, पानी मज़ीद ऐड करना चाहिए, तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन को मैंने थोड़ा-सा अनकवर करके, थोड़ी-सी आँच को हल्का करके रख दिया इसे पकने के लिए और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी इसकी तरी आ चुकी है। चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे। अब आएँगे चावलों की तरफ। अब हमने लेयरिंग करनी है और ये काम बहुत ही मज़े का लगता है, देखने में भी और करने में भी। तो सबसे पहले हमने चावलों की लेयर बिछानी है और उसके बाद हमने जो भी चिकन रेडी किया है, उसकी लेयर बिछाएँगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तमाम चावल हमने फिनिश करने हैं। साथ ही साथ पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं आप, लेमन स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्राउन प्याज होता है, मार्केट में बना हुआ ले लें आप या घर पे आप ब्राउन कर लें, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। जितनी भी लेयरिंग आप करना चाहते हैं चीज़ों की, बिरयानी उतनी ही टेस्टी बनती है। लेमन के स्लाइसेस बच्चों को अक्सर बिरयानी में अच्छे नहीं लगते हैं, खाते हुए वो इसे साइड पे कर देते हैं, लेकिन बड़े इसे बहुत ही शौक से खाते हैं क्योंकि वो इसकी अफादियत के बारे में भी जानते हैं और उनका टेस्ट भी जो है वो बच्चों की बजाय बड़ों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो भी चावलों की होगी। जर्दा कलर को मैंने पानी में ऐड करके इस पर डाल दिया है। इसके अलावा पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, लेमन स्लाइस ऐड करेंगे और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उस पर मैंने जस्ट ब्राउन प्याज ऐड किए हैं। आप हर लेयर में इसे यूज़ कर सकते हैं। कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने मज़ीद ऐड किया है। चूल्हे की आंच को हमने दम वाली आंच पे ले आना है और उसके बाद हमने कोई भी गीला कपड़ा, दस्तरखान जो होता है, उसे आपने ढक्कन पे लपेट के इस पे रख लेना है और कोई भी हैवी वेट जो है वो इस पे रख देना है ताकि अच्छा सा दम हमारे चावलों को आ सके। अगर आपने चावलों को 90% तक कुक किया है तो दम आपने 10 मिनट के लिए लगाना है और अगर आप मुकम्मल तौर पे चावलों को पका चुके हैं तो जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए ही दम काफ़ी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दफ़ा जब हम इसे खोल लेते हैं चावलों को तो दोबारा दम नहीं लग सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। नए सीखने वालों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपके चावल थोड़े से मज़ीद कच्चे रह गए हैं या उसमें थोड़ा-सा आपको गीलापन नज़र आ रहा है, तो आप उसे दोबारा दम पे भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो 7 मिनट के बाद जब मैंने बिरयानी को खोला तो मुझे इसमें थोड़ा-सा गीलापन नज़र आ रहा था। इसका मतलब है कि जो हमने चिकन इसमें ऐड किया है उसकी ग्रेवी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई है चावलों में। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे लगाया था। अच्छा, सेला चावलों की क्वालिटी यही होती है, अगर आप इसे दोबारा भी दम पे लगाते हैं मुकम्मल पकने के बाद भी, तो ये चावल टूटता नहीं है। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं और चावलों को होल्ड करना जानते हैं तब तो आप इसे कच्ची बासमती में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बिरयानी ट्राई करना चाहते हैं तो आपने सेला चावलों से ही इसे बनाना है ताकि आपको नाउम्मीद ना होना पड़े और आपकी जो अज्जा हैं चावलों में वो भी ज़ाया मत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावलों की लुक तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन इसका हल्का सा हमने गीलापन ख़त्म करना है, इसलिए इसे मैंने दोबारा दम पे लगाया है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।